महाभारत वेदव्यास जी की ऐसी रचना जिसमें जीवन की हर समस्या का हल है। महाभारत में जो कुछ भी घटित होता है वह उस समय ही नहीं बल्कि आज के समय भी लगभग हर व्यक्ति के जीवन में वैसे ही घटनाएं घटती रहती हैं। महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसको सीखकर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम सबके दिमाग में अक्सर यह विचार आता है कि महाभारत का खलनायक कौन था, किसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ जिस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। आखिर कौन था जिसकी वजह से इतना भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में अधर्म की हार और धर्म की जीत हुई थी, लेकिन इसका उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल है कि महाभारत का असली खलनायक कौन था, क्योंकि यह हर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि वह क्या सोचता है। हर व्यक्ति के अनुसार महाभारत का खलनायक अलग होगा। कोई भीष्म पितामह को खलनायक बोलता है तो कोई शकुनी को, तो कोई द्रौपदी को, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भी खलनायक माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के अनुसार खलनायक अलग होगा। चलिए जानते हैं कि खलनायक कौन हो सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाभारत की शुरुआत होती है भीष्म पितामह के पिता श्री शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी से। महाभारत युद्ध का पहला अध्याय वहीं से लिखा गया। अगर शांतनु अपनी प्रेम भावनाओं को शांत करके सत्यवती से शादी ना करके भीष्म पितामह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते तो कौरव और पांडव होते ही नहीं और महाभारत युद्ध की स्थिति पैदा ही नहीं होती। दूसरा अध्याय शुरू किया भीष्म पितामह ने, जिन्होंने अपने पिता शांतनु की शादी सत्यवती से करवा दी और खुद यह शपथ ले ली कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी भी शादी नहीं करेंगे। अगर भीष्म पितामह शपथ नहीं लेते तो आगे चलकर भीष्म पितामह के पुत्र ही राजगद्दी पर बैठते और युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती। हालांकि भीष्म पितामह ने सिर्फ एक यही शपथ नहीं ली थी, उन्होंने आगे चलकर और भी शपथ ली जिनकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। जैसे उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने यह शपथ ली कि वह हमेशा राजा के प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहेंगे, चाहे वह अधर्म के रास्ते पर चले या धर्म के रास्ते पर। और उसका परिणाम यह हुआ कि धृतराष्ट्र अधर्म पर अधर्म करते रहे और भीष्म पिता उसका साथ देते रहे, कभी उनको रोक नहीं पाए और उसका परिणाम महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध का तीसरा अध्याय शुरू होता है धृतराष्ट्र की शादी से। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र की शादी के लिए गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का हाथ मांगने जाते हैं, लेकिन गांधार नरेश इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनकी पुत्री की शादी एक अंधे इंसान से हो। लेकिन भीष्म पितामह के डर के कारण उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। गांधारी का एक भाई था जो उससे बहुत प्रेम करता था, जिसका नाम था शकुनी। इस बात से शकुनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। शकुनी का गुस्सा उस समय और ज्यादा हो गया जब उसे पता चला कि उसकी बहन ने आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा कर लिया। जो अंधेरे से डरती थी उसने खुद ही अपने जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा कर लिया। इस बात से शकुनी को बहुत गुस्सा आया और वह धृतराष्ट्र और पूरे कौरव वंश से बदला लेना चाहता था। लेकिन धृतराष्ट्र यहीं पर भी नहीं रुके। धृतराष्ट्र को जब यह पता लगा गांधारी की शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है, तो उन्होंने गांधार नरेश और उनके सभी सगे संबंधियों को जेल में डाल दिया और उनको खाने के लिए सिर्फ एक एक चावल का दाना दिया जाता था, जिस वजह से वह सभी एक एक करके भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे।
तभी गांधार नरेश ने एक सुझाव दिया कि हम सभी अपने चावल इकट्ठे करके शकुनी को देंगे, क्योंकि शकुनी उन सब में सबसे ज्यादा चतुर इंसान था। और इस तरह करके एक एक करके वे सभी मरते चले गए और शकुनी जिंदा बचा। तब शकुनी के पिता ने उसको एक वरदान दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे हड्डियों से तुम चौसर के पासे बनाना, वे पासे हमेशा तुम्हारा कहना मानेंगे। और गांधार नरेश ने यह कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए कि तुम हमारी मौत का बदला धृतराष्ट्र से जरूर लेना। तब से शकुनी के दिल में कौरवों के प्रति गुस्से की ज्वाला इतनी बढ़ गई कि वह कौरव वंश का विनाश करके ही शांत हुई। शकुनी ने धृतराष्ट्र के पुत्रों में पांडव पुत्रों के प्रति इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर दी, उस नफरत का नतीजा महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में एक अध्याय और आता है जब पांडु अपना राजपाट छोड़कर वन में चले गए और धृतराष्ट्र को कार्यकारिणी राजा बनाकर गए। अगर पांडु अपना राजपाट छोड़कर वन में नहीं जाते तो धृतराष्ट्र राजा नहीं बनते और उनके पुत्र राजगद्दी के लिए युद्ध नहीं करते। इसका नतीजा यह हुआ जब पांडु की मृत्यु हो गई और पांडु पुत्र वापस हस्तिनापुर आए तो उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। अगर धृतराष्ट्र उसी समय युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर देते तो आगे चलकर इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। अगला अध्याय आता है इंद्रप्रस्थ में, जब द्रौपदी ने दुर्योधन को यह कहकर बोला कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस बात से दुर्योधन को काफी गुस्सा आया और वे द्रौपदी और पांडु पुत्रों से बदला लेना चाहता था। और उस बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन और शकुनी ने एक चाल चली, चौसर का खेल खेलने की, और यहीं से महाभारत युद्ध का अगला अध्याय शुरू हुआ। उस चौसर के खेल में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ गवा दिया। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि युधिष्ठिर भी महाभारत के युद्ध का खलनायक है। युधिष्ठिर धर्म को जानने वाला एक ज्ञानी इंसान था, लेकिन फिर भी उस चौसर के खेल में युधिष्ठिर ने अधर्म किया और अपने साथ साथ अपने सभी भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, जो युधिष्ठिर की सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद जो हुआ वह तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद एक शर्मसार करने वाली घटना घटी, द्रौपदी का चीरहरण। हम द्रौपदी के चीरहरण को भी महाभारत युद्ध का एक अध्याय मान सकते हैं। अगर वह चीरहरण ना होता तो शायद महाभारत युद्ध भी ना होता। उस सभा में हर कोई मौजूद था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, शकुनी, सभी पांडु पुत्र, विदुर, यानी हम कह सकते हैं सभी धर्म के ज्ञाता उस सभा में मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी दुर्योधन और दुशासन को ऐसा कार्य करने से नहीं रोका। तो हम यह भी कह सकते हैं कि उस सभा में जितने भी इंसान मौजूद थे सभी महाभारत के खलनायक थे, क्योंकि अगर वह ऐसा करने से रोक लेते तो शायद महाभारत इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। महाभारत युद्ध की अगला अध्याय है द्रौपदी की प्रतिज्ञा। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि पूरे कौरव वंश का विनाश कर देगी, और वह सभी पांडव पुत्रों को अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में हर रोज बताती रहती है और उनको युद्ध के लिए तैयार करती रहती। तो यह थे महाभारत युद्ध के खलनायक। मेरी नजर में तो हर कोई महाभारत युद्ध का खलनायक है। आपकी नजर में कौन है महाभारत का असली खलनायक? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में आपको महाभारत के पात्रों के बारे में बताया गया है जिन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। अगली वीडियो में मैं आपको इन खलनायकों के पीछे जो असली खलनायक है उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा प्यार मिलेगा तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, और जो असली खलनायक है इनके भी पीछे और जो आज भी हर इंसान में है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।